जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। सो गाइस, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। और हम जो है कम्प्लीमेंट्रीगो में कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और बुक है हमारा RS सवाल और एक्सरसाइज 8 है। तो 6 तक हमने कर लिया है, 7 से हमको करना है। तो चलिए 7 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 70 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 लाना है। अगर हम LHS ले, क्या ले, केवल LHS ले, तो LHS क्या दिया हुआ है, साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। ये हमको क्या करना है, लाना है, ठीक है। ये हमको सॉल्व करके और क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखिए साइन 90, साइन इस टोटल को हम मान लेते हैं एंगल। ये टोटल क्या है, एंगल मान लेते हैं। तो 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह क्या है, 70 प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर हम 90 में से 20 माइनस थीटा को घटा दें, 20 माइनस थीटा को अगर हम घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 70 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। और माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, 20 माइनस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। अब देखिए ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट के क्या आ गया, 0। यानी RHS में हमको लाना कितना था, 0 ही लाना था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट यहाँ थीटा है, कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू लाना कितना है, 0 लाना है। LHS उतार लेते। LHS क्या दिया हुआ है, tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, tan को लिख सकते हैं, tan 90 माइनस अगर 35 प्लस थीटा को घटाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 55 माइनस थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 35 प्लस थीटा माइनस कॉट 35 प्लस थीटा। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या, कॉट थीटा कितना है, 35 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। हमको लाना कितना था, 0 ही लाना था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉसेक, क्या कहता है, कॉसेक 67 डिग्री प्लस थीटा 67 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 23 डिग्री माइनस थीटा माइनस 23 डिग्री माइनस थीटा और इज इक्वल टू लाना क्या है, 0। LHS देखे तो LHS क्या हो जाएगा, कॉसेक 67 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 23 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देखिए तो इस कॉसेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा अगर हम 23 माइनस थीटा ले लें तो जब 90 में से इसको आप जब घटाओगे तो 67 प्लस थीटा आ जाएगा, माइनस सेक 23 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा कितना दिया हुआ है, 23 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक
23 डिग्री माइनस थीटा, ये दिया हुआ है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, क्या आ गया 0, यानी RHS कितना आ गया 0 आ गया। तो 3 क्वेश्चन का तो सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे चौथा बचा हुआ है, तो ये तीनों का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा हम अभी बता रहे हैं। चलिए 3 तक हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या, तो 4 नंबर दिया हुआ है कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा और प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। लाना कितना है 0 लाना। LHS हम सबसे पहले उतार लेते हैं। LHS दिया हुआ है कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए ये कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस, अगर 25 माइनस थीटा को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 65 प्लस थीटा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 25 माइनस थीटा और माइनस ये क्या है सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 डिग्री प्लस थीटा। 90 में से 35 डिग्री प्लस थीटा को अगर आप घटा दोगे तो 55 माइनस थीटा हो जाएगा और प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ से देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, थीटा कितना यहाँ पर है 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट कितना हो जाएगा 35 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। देखिए अब देखिए ये प्लस है ये माइनस से कट गया। एंगल ध्यान में रखना दोनों सेम होना चाहिए। ये भी माइनस ये भी प्लस कट गया, क्या आ गया 0, ये कट गया तो 0 माइनस 0 यानी कि क्या आ गया 0, यानी कि RHS किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री, ठीक है। साइन 54 है तो साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 36 डिग्री, यानी 90 में से 36 जाएगा तो क्या होगा 54 हो जाएगा। 90 में से 90 में से 36 जाएगा तो क्या होगा 54 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए प्लस कॉस 90 माइनस, यहाँ क्या लाएंगे कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा तो 26 होगा। देख लीजिए 64 26 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 और 9 यानी कि क्या होगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 90 में से 26 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे घटा दे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कितना है 36 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, यानी साइन 26। देखो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में ये एंगल होना चाहिए। यहाँ जैसे 54 था 64 था तो हमको क्या चाहिए
0 से लेके 45 के बीच में ये एंगल होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही है ना बात। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है tan 67 डिग्री प्लस cot 59 डिग्री, cot 59 डिग्री। जरा देखिए तो tan 90 माइनस 23, देखिए 10 में से 3 गया तो 7 और 8 में से 2 गया तो 6, यानी 90 में से 23 को घटाएंगे तो कितना होगा, 67 हो जाएगा। प्लस कॉट 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 होगा, 31, कितना 31 घटाएंगे तो 59 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, यानी कॉट 23 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan 31 डिग्री। देखिए 0 और 45 के बीच का एंगल है ना, दोनों 23 31, तो ये सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ यहाँ है, sec 78 डिग्री, क्या बोले, sec 78 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री। अब सेक को हम कितना लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 12 डिग्री, 19 में से 12 जाएगा तो 78 होगा। कैसे, तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ क्या बच गया 8, और 8 में से 1 गया तो 7, प्लस कॉसेक 56 डिग्री। कॉसेक 56 को हम कितना लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 24, क्या बोलेंगे, सॉरी 34, क्या हो जाएगा 34। देखिए 10 में से 4 गया तो 6, फिर 8 में से 3 गया तो 5, यानी 90 में से 34 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। और ये क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और थीटा कितना है 12 डिग्री, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और थीटा कितना है 34 डिग्री। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा cos 90 डिग्री में से कितना डिग्री हम घटाएंगे तो 75 आएगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री को आप घटाओगे तो 75 आ जाएगा, प्लस cot 90 माइनस 15 डिग्री, यानी 90 में से 15 घटाओगे तो 75 आएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री हो जाएगा, प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 15 डिग्री हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका सल्यूशन हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, इसको सॉल्व करते हैं। ये 9, 10, 11 क्वेश्चन एक ही तरह का सारा है, आखिर ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हम जो है ऑलरेडी जो है इस तरह का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन ये एक्सरसाइज में है तो हम यहाँ भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो इसका सल्यूशन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमको दिया क्या हुआ, साइन 3a बराबर कॉसेक a माइनस 26 डिग्री। क्या बोले, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए का वैल्यू चाहिए, यानी ए चाहिए। ठीक है, ये जो ए दिख रहा है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये दिया। हमको ए का वैल्यू चाहिए, हमको ए का वैल्यू चाहिए।
देखिए तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉस 90 माइनस 3a होगा तब जाके ये साइन 3a बना होगा। क्या बोले? कॉस 90 माइनस 3a हुआ होगा तब जाके साइन 3a बना होगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा क्या है? 3a। तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। देखिए ये कॉस और कॉस खत्म हो गया, क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री, ये माइनस 26 डिग्री इधर आ जाएगा तो क्या होगा? तो 90 डिग्री ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 26 डिग्री हो जाएगा। ये a है, ये माइनस 3a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3a हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 और 9 और 2 कितना होता है? 11, यानी 116। और ये 3a और एक a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4a बराबर 116। मतलब क्या किए समझ में आया? इसको इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए और कुछ नहीं किया। देखिए ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो a बराबर क्या हो गया? 116 बाई 4। अब 4 से ये डिवाइड होगा कि नहीं? तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 36 है तो 9 बार में, यानी कि 4 9 जा 36, तो 29 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 20 यानी 4 2 जा 8। फिर मान ली, चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से कर देते हैं 4 से। 4 2 जा 8, तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 3 36 और 4 नामा, यानी कि 4 9 जा 36, तो क्या हो गया? 29 हो गया। तो ये a बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया 29 डिग्री। a बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया 29 डिग्री। समझ में आ रही है बात आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये 9 नंबर का सल्यूशन रहा। 10 नंबर का देख लेते हैं यहाँ पे बगल में। 10 नंबर का सल्यूशन क्या कहता है? 10 नंबर भी तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 10 2a बराबर कॉट a माइनस 12 डिग्री। क्या बोले? 10 2a बराबर कॉट a माइनस 15 डिग्री, सॉरी 12 डिग्री। क्या है? 12 डिग्री। यहाँ पे 10 2a बराबर कॉट a माइनस 12 डिग्री, ये है क्वेश्चन। 10 को क्या 10 2a कब आया होगा? कॉट 90 माइनस 2a होगा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉट a माइनस 12 डिग्री। कॉट कॉट कट गया, यहाँ क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 12 डिग्री। क्या आ गया? 90 डिग्री। ये माइनस 12 आएगा इधर तो प्लस 12 डिग्री हो जाएगा। और ये a है, ये माइनस 2a इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 2a हो जाएगा। अगर इसके आगे हम डायरेक्ट लिखे तो 90 और 12 कितना होता है? तो 90 12 हो जाएगा 102 डिग्री इज इक्वल टू 2a और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3a, यानी कि 3a बराबर क्या आ गया? तो 3a बराबर आ गया 102 डिग्री। अब देखिए ये 3 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 से ये कट जाएगा कितने बार में? तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि a बराबर आ गया 34 डिग्री। क्या बोले? a बराबर जो आ गया, यानी कि 3 से 102 कितना बार में कट गया? तो ये कट गया 34 बार में कट गया। तो a बराबर कितना हो गया? 34 आ गया। तो यही क्या हो गया? a बराबर हमारा इसका 9 का आंसर a बराबर 34 आ गया। ठीक है, अगर हम 11 क्वेश्चन देखें तो 11 भी कुछ इस तरह से ही है। सेक 4a बराबर क्या कर रहा है? सेक 4a इज इक्वल टू क्या है? कॉसेक a माइनस 15। क्या है? कॉसेक a माइनस 15 डिग्री। ये क्वेश्चन कह रहा है। यही क्या कर रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है। अब हमको चाहिए ए का वैल्यू, तो इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a। जब कॉसेक 90 माइनस 4a हुआ होगा तब जाके सेक 4a बना होगा, इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 15। क्या हम बोले, कॉसेक a माइनस 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, क्या आ गया 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 15 डिग्री। देखिए ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये माइनस 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 15। ये a है, ये माइनस 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा। 90 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 105 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5a बराबर 105। अब 5 के टेबल में कितना बार में कटेगा, तो 5 से ये 21 बार में कटेगा, यानी a बराबर कितना आ गया 21 डिग्री। a बराबर 21 डिग्री, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन 9, 10, 11 समझ में आया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर है, और हम लोग 12 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन पहले कहता क्या है समझ लेते हैं। कहता है ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल का एंगल है। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है एक ए बी सी, उसका क्या है, ये एंगल है। क्या, ए बी सी, ये तीनों एंगल है ट्रायंगल का। कहता है हमको प्रूव करना है कि tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ए बी सी क्या है, इस तीनों ट्रायंगल का एंगल है। ये ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो क्या है, ये तीनों ट्रायंगल का मतलब सॉरी ये ट्रायंगल्स का क्या है, ये 3 एंगल दिया हुआ है। अब बात आता है सॉल्व कैसे करें इसको। तो हमको गिवन में दिया क्या हुआ है, तो हम लोग तो इतना जानते हैं कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द एंगल मतलब कि ये ट्रायंगल का जितने सारे एंगल्स है वो सारा का जो सम होता है, ये तीनों एंगल का जो सम होता है एक ट्रायंगल का, वो 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। पता भी होगा शायद आप लोग को, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है जब तीनों साइड होता है क्या 180 डिग्री, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो है एंगल ए है, बी जो है एंगल बी है, सी जो है एंगल सी है, और ये तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री आएगा। तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आ गया। अब देखो हमको लाना क्या है b प्लस सी, तो b प्लस सी को यहीं रखो और a को उधर भागाओ, a को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। अब देखो b प्लस सी के नीचे क्या है 2 है, तो हम दोनों साइड क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड। क्या बोले, ऑफ बोथ साइड। यानी कि दोनों साइड 2 से क्या करो डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2। इधर भी क्या होगा
180 डिग्री माइनस a बाई 2 डिवाइड कर दिए। अब ध्यान से देखना, क्या हम b प्लस सी बाई 2 को तो यही रहने देंगे। अच्छा, क्या हम इस 2 को अलग अलग इसके साथ तोड़ दें? 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2 कर सकते हैं ना। अब देखो ये 80 जो है 180 वो 2 से 90 बार में कट जाएगा, यानी कि b प्लस सी बाई 2 जो आ गया वो कितने के बराबर आ गया? 90 माइनस a बाई 2 के बराबर आ गया। 90 माइनस a बाई 2 के बराबर आ गया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है tan है, तो b प्लस सी बाई 2 तो आ गया भाई। अब tan से मल्टीप्लाई करने का देर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड tan, यानी tan से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan, क्या दिया हुआ, 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। अब देखो tan b प्लस सी बाई 2 ये तो यही रहेगा। अब हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, a बाई 2, क्योंकि थीटा के जगह क्या है, a बाई 2। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। आया समझ में? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को शेयर किए, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना है, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।